इंद्री हलके के 1 दर्जन से अधिक गांव में हुई ओलावृष्टि किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान गांव तूसिंध में हुआ। इस बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से गांव राजेपुर, उम्रपुर, लबकरी, करतारपुर, तूसिंध, गढ़ी, बीरबल, इस्लामनगर में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। सबसे ज्यादा नुकसान इस ओलावृष्टि से गांव तूसिंध में देखने को मिला है, जहां पर लगभग 500 से 600 एकड़ किस्ने की फसलें पूर्णतः बर्बाद हो गई हैं। किसान कुदरत की मार को सहन नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की आंखों में आंसू देखने को मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी फसलें तैयार की थी, लेकिन कुदरत की कर ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वह दूसरी फसल को उगा सके। आपको बता दें कि कल सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है और इस बदलाव की वजह से ही शाम के समय बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो गई, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इस ओलावृष्टि से सरसों एवं सब्जी की फसलों पर देखने पर मिला है, जो कि पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि यह बेमौसमी बरसात के साथ साथ जहां पर ओलावृष्टि हुई है, उसने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया है। किसान बड़ी मुश्किल से मेहनत करके फसल को तैयार करता है और जब कुदरत की मार पड़ती है तो वह बिल्कुल टूट जाता है। किसानों को कहना है कि इस ओलावृष्टि से उनकी सब्जी की काफी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने सरकार से भी मांग की कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वह दूसरी फसल उगा सके। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक के अध्यक्ष मंजीत सिंह लाला ने कहा कि इस बरसात के साथ साथ जिन गांवों में भारी ओलावृष्टि हुई है वहां पर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वह सरकार से मांग करते हैं कि इसकी उचित गिरदावरी करवा करके किसानों को मुआवजा दिया जाए ताकि किसान अगली फसल को उगा सके, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत और लागत लगाकर के अपनी फसल को उगता है, लेकिन जब इस प्रकार की कुदरत मार पड़ती है तो किसान टूटकर रह जाता है, क्योंकि किसान कर्ज लेकर के ही अपनी फसलों को तैयार करता है। ऐसी स्थिति में सरकार ही किसान की मदद कर सकती है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि तुरंत ही इस बारे में प्रशासन व सरकार को ध्यान देकर के किसानों की मदद करनी चाहिए। इतना ओला पड़ा है कि कम से कम, और आज तक भी पड़ा है। हाँ आज भी पड़ा जी। और 1.5 घंटा ओला पड़ा, 1.5 घंटा। हाँ कम से कम 15 घंटे गुजरने के बाद भी आज भी ओला पड़ा है के अंदर। 1.5 घंटे तक नाली भरी रही हमारी। हाँ तो बहुत नुकसान हुआ। नाली में गिर गया। नुकसान जी बहुत हो गया। गाँव में बहुत ओला पड़ा, 3-3 इंच ओला पड़ गया कम से कम। अच्छा जी। और 500 से 600 एकड़ फसल बर्बाद होगी सब्जी की। और जैसे जो सरसों, घास, तोड़िया, गोभी सब कुछ खत्म हो गया जी। क्या मांग करते हो जी आप? मांग तो यही करते हैं कि सरकार से भाई इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। हाँ जी, नुकसान भरपाई करी जाए जी। सरकार जी कोई बजट नहीं देता, सब अफसरों के जेब में जाता है जी। अच्छा जी। हाँ, ऊपर जो बजट आता है ना, अफसर अपनी पॉलिसी बनाते हैं अपने लिए। बस जी ये करते पहले हैं। बाढ़ से कुछ नहीं मिला जी, हाँ जी। कुछ नहीं मिला जी। आगे है उम्मीद कोई? उम्मीद तो है ही नहीं, देखो जी। बाल सिंह जी, गाँव तो संग जी, क्या बात हुई? कल ओला पड़ा जी बहुत। ओला पड़ा मोटा मोटा, मेरे ख्याल होगा 20-20 ग्राम का ओला, 20-25 ग्राम का, 30 का। अच्छा जी। 50 का भी था कोई कोई। तो बड़ा नुकसान हो गया जी। नुकसान बहुत होया जी। अपना नुकसान बता के क्यों गया? क्या क्या नुकसान है? नुकसान सरसों टूट गई जी, गेहूँ बस खत्म होने वाली बात आनी। तो कितने गोभी टमाटर सब कितने किले खराब हुए जी? मेरे जी 2.5 किले। किस चीज़ के? सरसों के? सरसों आ जी 1.25 किला। अच्छा जी। 1.25 किला हुआ, 1.5 किला गेहूँ का। अच्छा जी। तो सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? उम्मीद सरकार कोई मुआवजा दे तो अच्छी बात है। नुकसान तो बहुत हो गया, खार पानी का भी नुकसान हो गया। तो इस पर तो 8 का भी खार गिर दिया था। कितना खर्चा हुआ जी गेहूँ के 1 किले का? आ जा जी 20,000 रुपया। तो और सरसों का जी? सरसों का भी 15-16 हज़ार रुपया सरसों का। सरसों का भी कम नहीं आंदा तो। अच्छा। नोट तिराम है जी। क्या बात हुई जी? ये ओला पड़ गया जी। ओले में खत्म होगी सारी सरसों जी। गाँव में तो जी सारी फसलों पर नुकसान तो थोड़ा। गेहूँ भी खत्म होगी सारी, गेहूँ भी सारी गिर गई। अच्छा। और जो लहसुन है, बरसीन है, सरसों है, तोड़िया है, जो भी था सब नष्ट है जी बिल्कुल। तो की मेरी उम्र होगी जी कोई 70 साल के करीब। कितने ओले? ना जी कभी नहीं देखे, जैसे भी गए पड़े ऐसे ओला नहीं कभी देखा। की ओला कम से कम 2-3 इंच। अच्छा जी। हाँ जी।
हाँ पड़े इबाल भी ओले मतलब खत्म नहीं है सारे, इतना ओला पड़ा। इबाल भी ढेर लग रहे ओले के। अच्छा जी, क्या मांग करते हो सरकार से जी? सरकार से मांग करते हैं जी हमारे फसल का मुआवजा मिल जाना चाहिए, इसकी वो जो भरपाई होनी चाहिए जो हमारा नुकसान रहा, और सरकार खुद आकर और इसका मुआवजा करे, मुआयना करे, देखे। तो कोई देखने जी आज पटवारी जी आ रहे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, देखो हमारी फसल खराब हो गई थी, जहाँ वो रो आ गया था पीछा साड़ में, उसका भी हमने हमारी फसल बर्बाद हो गई थी। जीरी की एक दास नहीं, जीरी बिल्कुल खाली खेत रहे नहर पर, और उसका भी हमने कुछ नहीं मिला जी। कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला, ना कोई देखना है, ना कोई हमारे पास तलाई, कुछ नहीं आया। तो कितना खर्चा आता है इस पे, जैसे सरसों का 1 किले पर? सरसों पर जी 20,000 रुपया खर्चा, खाद का भी है, बोनाई भी है, तेल बहुत महंगा रहा। अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक है। जय किसान साथियों, देखिए जैसा कि बेमौसमी बरसात हरियाणा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हुई है और करनाल के हल्का इंद्री के 1 से 1.5 दर्जन गांव हैं, राज्यपुर, तसंगो, उमरपर, सलाम नगर, कलसोरा, समसपर, मुस्सेपर, गढ़ी, लबखरी, चौगामा, चंद्राव, हंसू माजरा, इनमें बहुत ज्यादा बरसात भी हुई है और बरसात के साथ कुदरत की मार पड़ी है, ओलावृष्टि हुई है। 1 से 1.5 फुट खेतों में बर्फ की चादर बिछ चुकी है। किसानों के ऊपर कुदरत की एक मार पड़ी है और ओलावृष्टि से जो सब्जी की फसलें हैं उनका नुकसान हुआ है। मुख्य फसलें जो किसान की है इस समय सरसों की फसल, आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो फूल इसके ऊपर इस टाइम आने लग रहा था, बहुत अच्छा एरिया सरसों का था, तो 70 से 80% फूल जड़ चुका है, जिससे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और गेहूं भी इससे प्रभावित हुई है। ये वही एरिया है जो पिछले दिनों इंद्री यमुना क्षेत्र, यमुना में आई बाढ़ से ग्रसित हुआ था। बाढ़ किसानों को जो जख्म दे के गई थी, वो जख्म अभी तक किसानों के भरे नहीं, ऊपर से कुदरत ने, परमात्मा ने नए जख्म किसान को दिए हैं। सरकार की गलत नीतियों की वजह से पहले ही किसान मरा पड़ा है, दोहरी मार किसान के ऊपर पड़ी है। प्रशासन से अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सरकार से कहना चाहेंगे कि तुरंत गिरदावरी के आदेश करें और अपने प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से किसानों के बीच उनके खेतों में भेजें और उनके नुकसान की आंकलन करें, उनके नोट करें और तुरंत स्पेशल गिरदावरी के आदेश हों और किसान को मुआवजा दें। जो आर्थिक संकट कुदरत की वजह से, परमात्मा की वजह से किसान के ऊपर आया है, उससे निजात मिल सके। जय जवान जय किसान।